Welcome back to all on study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Mondili. Today I'm going to explain you chapter 5 Mother's Day class 11 of Snapsuit book. Friends, it is the third part of the chapter. To study the first and the second part and the other part, go into the description box and click on the link. Friends, it is the third part of this chapter. There are total 10 parts and I provided all the parts link in the description box. Friends, don't forget to like, subscribe and share my video. Without wasting time, I am going to explain you this part also. This little scene should be acted very carefully. ये छोटा सा सीन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया गया है. We are to assume that the personality change body. अब हमें ये चीज़ माननी है कि पर्सनालिटी जो है वो बॉडी चेंज कर चुकी है. आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जो मंत्र है वो बोल दिया जब वुमेन्स ने दोनों ने. और मंत्र कौन सा था जो वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, पार्ट सेकंड में बताया, पर इसमें भी बता दी हूँ. नोटिस कीजिए, अस्त्रादम अस्त्रालम अस्त्रालम दम बोना, ये मंत्र है, उसको पढ़ने से पर्सनालिटी चेंज हो जाती हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन बोथ वुमेन ग्रस्पिंग हैंड गो लेग्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम. मतलब हो बेहोश हो जाती है. मीन्स अब जब मंत्र बोलती हैं तो एक दूसरे की पर्सनालिटी जब चेंज होगी तो थोड़ी देर के लिए लाइफ चली जाएगी उन दोनों की. देन बोथ कम टू लाइफ, जब एक दूसरे की पर्सनालिटी बदल जाती है तो लाइफ आ जाती है. बट विथ पर्सनालिटी ऑफ ईच अदर, पर्सनालिटी एक दूसरे की रहती है. ईच मस्ट ट्राई टू एडॉप्ट द वॉइस एंड द मैनर्स, एक दूसरे की आवाज़ को एडॉप्ट और मैनर को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों. कौन दोनों? मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड. सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग. अब जो मिसेस पियर्सन की आवाज़ कैसी होगी? बोल्ड, मतलब भारी, और डोमिनेटिंग दबदबे वाली. एंड मिसेस फिट्जरल्ड अब थोड़ी नर्वस हो गई और फ्लटरिंग हो गई, हिचकिचाने लगी. और पहली मिसेस जो फिट्जरल्ड हो गई हैं वो पहले कैसी थी? वो पहले कैसी थी? पहले कौन था ऐसा? मिसेस पियर्सन थी. अब पर्सनालिटी चेंज हुई तो मैनरिज्म भी चेंज हो गए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा. मिसेस पियर्सन नाउ विथ मिसेस फिट्जरल्ड पर्सनालिटी, जो मिसेस पियर्सन है वो किसकी पर्सनालिटी के साथ है? मिसेस फिट्जरल्ड की. सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरा मतलब क्या था डियर. तो जो मिसेस पियर्सन जो है किसकी पर्सनालिटी के साथ है? मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनालिटी. देखो मेरा मतलब क्या था. सी नोटिस द सिगरेट को देखा. हियर डोंट यू वांट दैट, हियर यू डोंट वांट, अब तुम्हें ये नहीं चाहिए. सी स्नैचेस की उन्होंने छुड़ाई एंड पुल इट इन हर माउथ, और अपने मुंह में रख ली. पफिंग कंटिन्यूअसली, पीटनी. मिसेस फिट्जरल्ड नाउ विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, जो मिसेस फिट्जरल्ड है अब वो किसकी पर्सनालिटी में है? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में. लुक्स डाउन, अपनी तरफ देखा, एट herself and see that her body had changed and screamed affright, और अपनी तरफ देखा कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है और चिल्लाया, चित्कार दी, एक डर की, भय की चित्कार दी. मिसेस फिट्जरल्ड विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, जो मिसेस फिट्जरल्ड है किसकी पर्सनालिटी के साथ है? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में. हो इट इज हैपेंड, ये हो गया. ये मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स, हाँ हो गया है. इट इज हैपेंड वेरी नीट, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया. डिड नॉट नो आई हैड इट मीन, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी तरीके से होगा. मिसेस फिट्जरल्ड अलार्म्ड हो गई हैं. मिसेस फिट्जरल्ड ने वो किसकी पर्सनालिटी में? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में. वट एवर शैल आई डू, पर अब मुझे क्या करना होगा? मिसेस फिट्जरल्ड, जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो किसकी पर्सनालिटी में? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में. तो अब पूछती हैं वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जरल्ड, पर मुझे क्या करना होगा मिसेस फिट्जरल्ड? जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और चिल्ड्रन मुझे ऐसे नहीं देख पाएंगे. मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दैट दे आर नॉट गोइंग टू, वो नहीं पहचानेंगे. दैट इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है. they will
have me to deal with you, only they would not know it. उन लोगों को नहीं पता होगा कि पर्सनालिटी चेंज हो गई है. मिसेस फिट्जरैल्ड स्टिल अलार्म्ड. मिसेस जो फिट्जरैल्ड है वो अभी भी बहुत रह गई है, मतलब बहुत अलार्म्ड रह गई है. वट इफ वी कांट चेंज बैक. पर क्या होगा जब हम एक दूसरे की पर्सनालिटी फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे. इट वुड बी टेरेबल. ये तो खतरनाक होगा, भयानक होगा. मिसेस पियर्सन हियर स्टीडी. शांत रही. मिसेस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ. मिसेस पियर्सन से वो बोलती हैं कि अगर आपको मेरी लाइफ जीनी पड़ेगी, इट वुड बी सो बैड. ये तो बहुत बेकार होगा. यू हैव मोर फन. आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं. एज मी देन यू हैव हैड एज यू. तो फिर तो आपको मेरी तरह रहना होगा, अपनी तरह रहना होगा. मिसेस फिट्जरैल्ड यस हाँ. वट आई डोंट वॉन्ट टू एनीबडी एल्स. पर मुझे किसी की तरह रहना पसंद नहीं है, मतलब किसी के पर्सनालिटी में रहना पता नहीं है. मिसेस फिट्जरैल्ड जो है वो किसकी पर्सनालिटी में? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में, और मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हो गई है. मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरीइंग. अब ज़्यादा वरी मत करो, चिंता मत करो. इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक. आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट. अब चिंता मत करो. वो कौन है? मिसेस पियर्सन जो है वो किसकी पर्सनालिटी है? मिसेस फिट्जरैल्ड की पर्सनालिटी में. अब ज़्यादा चिंता मत करो, हम जब चाहोगी आप बॉडी चेंज कर लेंगे. मिसेस फिट्जरैल्ड वेल डू इट नाउ. तो फिर मिसेस फिट्जरैल्ड बोलती हैं हाँ अभी करो. फिर फ्रेंड्स टर्न द पेज. मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली. अभी नहीं. आई हैव गॉट टू डील योर फैमिली. मुझे आपकी फैमिली से डील करना है फर्स्ट. दैट इज़ द आइडिया इज नॉट इज. यही तो आइडिया था, ये नहीं था क्या? डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन विद दैम. यू सैड. आपने कहा था मुझे नहीं पता कि उनके साथ शुरुआत कैसे करनी है, उनके ऊपर दबदबा बनाने की शुरुआत कैसे करनी है. वेल आई विल शो यू. चलो हम तुम्हें दिखाते हैं. कौन बोला है? मिसेस पियर्सन बोल रही हैं. किसकी मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, पर वो कौन है असली में? मिसेस फिट्जरैल्ड है. मिसेस फिट्जरैल्ड व्हाट आई एम डूइंग. व्हाट एम आई डूइंग टू डू. अब मिसेस फिट्जरैल्ड बोलती है पर अब मुझे क्या करना होगा? मिसेस पियर्सन गोइंग टू माई हाउस. मेरे घर में जाओ फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए. देयर इज नोबडी देयर. पर वहाँ कोई नहीं है. देन पॉप बैक. फिर से वापस आना एंड सी हाउ वी आर डूइंग. और देखना हम लोग कैसे कर रहे हैं. यू ऑट टू एंजॉय इट. आपको भी इसमें मज़ा आएगा. बेटर गेट ऑफ. अभी चली जाओ. बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम. अभी चली जाओ, उससे बेहतर होगा कि कोई आ जाए पहले. मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली राइजिंग. जाने लगी. यस आई सपोज दैट इट इज़ बेस्ट. हाँ मुझे भी लग रहा है यही अच्छा होगा. यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट. आपको पता है ये सही होगा क्या? मिसेस पियर्सन चकलिंग. इट इज़ वंडरफुल. इट विल बी वंडरफुल. ये बहुत ही अच्छा होगा. नाउ ऑफ यू गो डियर. अब तुम चली जाओ मेरी प्यारी. कौन बोलती है? मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जरैल्ड है. मिसेस फिट्जरैल्ड है पर अभी मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी में. ओके तो इसलिए वो डियर बोलती हैं. मिसेस फिट्जरैल्ड क्रॉसेस एंड ह्यूरीज आउट थ्रू द डोर. जो मिसेस फिट्जरैल्ड है वो अब चली गई डोर से लेफ्ट टू हर सेल्फ, उन्हें छोड़ के. मिसेस पियर्सन स्मोक अवे. वो स्मोक कर रही थी. लाइटिंग अनदर सिगरेट को दूसरी सिगरेट को लाइट कर रही थी. एंड बिगिन लेइंग आउट द कार्ड्स. और कार्ड से खेलती हुई फॉर द पेशेंस ऑन द टेबल. और कार्ड से खेलती रही टेबल पर. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर के बाद, डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लैफ्ट. कुछ पलों के बाद जो डोरिस पियर्सन आई, जो मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस पियर्सन की डॉटर थी, तो वो आई. शी इज़ अ प्रीटी गर्ल. वो बहुत सुंदर लड़की थी. इन हर अर्ली 20s, 21 से 30 के बीच में बहुत सुंदर थी.
हु वुड बी प्लीजेंट इनफ, वो बहुत सुंदर थी, इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, वो बहुत सुंदर होती अगर वो बिगड़ी नहीं होती। कौन? डॉरिस पियर्सन। डॉरिस, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, उन्हें देखा नहीं। मम, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क। मम्मी आपको, मम बोलती है, मम आपको आज मेरी क्या करना होगा? आयरन करनी होगी, प्रेस करना होगा, येलो सिल्क को आयरन करना होगा। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, आज मुझे पहनना है ये। शी नाउ सीज वॉट इज हैपनिंग, फिर डॉरिस ने देखा कि क्या हो रहा है। एंड इज एस्टाउंड, और आश्चर्यचकित रह गई। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो मम? शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और वो मतलब मम के पास पहुंची। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, अपनी वॉइस में बोली। But her manner is not fluttering and apologetic, well cool and incense. तो मैनर किसका था? मिसेस पियर्सन ही का हो गया था। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर भी नहीं देखा, और क्या बोली? वॉट डिड यू थिंक आई एम डूइंग, आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या सीलिंग पर वाइट वॉशिंग कर रही हूँ? डॉरिस स्टिल एस्टाउंड, फिर से आश्चर्यचकित रह गई। वट यू आर स्मोकिंग, आप स्मोक कर रही हैं? मिसेस पियर्सन, दैट इज राइट डियर, वो सही है। नो लॉ अगेंस्ट इट, इसके उल्लंघन, ये इसके प्रति कोई कानून नहीं है। इज देयर, क्या कोई कानून है? डॉरिस, वट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, पर डॉरिस बोलती हैं मेरे हिसाब से आप कभी स्मोक नहीं करती हैं। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, फिर आपकी सोच गलत है। डॉरिस, आर वी हैव टी इन द किचन, आर वी हैविंग टी इन द किचन। डॉरिस क्या बोलती है, मेरे लिए क्या चाय है, टी है? तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, देखो, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, बना, जब चाहे तब बना लो। डॉरिस, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी। डॉरिस क्या बोलती हैं आप गुस्सा होकर, कि आपका क्या मतलब है कि चाय अभी क्या रेडी नहीं है, टी रेडी नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर्स इज नॉट। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, हाँ आपकी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितनी पीनी थी मैंने उतनी बना के पी ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द कैलेंडर, आप बाहर जाओ और स्क्वायर मील को कैलेंडर से लेके आओ। डॉरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, मतलब अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हु माइट, कौन चाहेगा? फ्रेंड्स, like my channel, subscribe it for the latest notification.